हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। श्याम को स्कूल भेजने के बाद में बस सफाई वगैरह के काम किए और बस अब जस्ट नहा के आती जा रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ चाय। पूजा तो मैंने कर ली है, चाय बना रही हूँ अपने लिए दोबारा से, क्योंकि सिर धुला है ना तो दर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। आज मौसम भी वैसा हो रहा है, एकदम बादल बादल सा, जैसे कि बारिश होने वाली है, तो ठंडा मौसम ही हो रहा है, तो पता नहीं इस वजह से हो रहा होगा, एकदम दर्द सा हो रहा है जब से धुला है। तो मैं कहा दोबारा अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बन रही है चाय और मैंने ना कटोरे में ही रख दिया इंडक्शन में, मैंने कि अब कौन चायदानी भिड़ाए, थोड़ी सी मुझे बनानी है, इस वजह से मैंने कटोरे में ही रख दी है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो फ्रिज में थोड़ी पनीर रखी हुई थी, तो ये बोल रहे थे कि पनीर की सब्ज़ी बना लो, क्योंकि मटर भी रखी हुई है। मटर नहीं रखी हुई होती तो फिर मैं इसके या तो पराठे वगैरह बना लेती, कुछ में भी यूज कर लेती, लेकिन मटर रखी हुई थी तो फिर ये बोले थे सब्ज़ी बना लो। और कल मैंने चावल बनाए हुए थे, पुलाव बनाया था, तो उसमें डाल दिया था कुछ पनीर, तो उतना ही बचा है, नहीं तो काफ़ी था, लेकिन फिर भी पर्याप्त है सब्ज़ी के लिए अभी जितने लोग हैं हम। और यहाँ पे मैं प्याज लहसुन वगैरह पीस रही थी, तो ये देखो वो मतलब कुछ भी करते देख ले फिर वही काम करना है, मिक्सी के बटन दाब रहा है बार बार। पनीर फ्राई करने के बाद में उसी में फिर मसाला तैयार कर लिया है, ग्रेवी। और सब्जी बन चुकी है, अब बना रही हूँ रोटियाँ। और मुझे तो ज़्यादातर पनीर की सब्ज़ी हो या छोले की सब्ज़ी हो, चावल के साथ में अच्छी लगती है, तो मैं थोड़े से चावल अपने लिए रख लूँगी। और शाम के टाइम आई हुई थी दीदी, तो उनको देखते ही इतनी जल्दी इसने श्याम ने चप्पल पहनी कि ये आ गई हैं, अब ये तो बाहर ले ही जाएंगी, जिसमें इसका पूरे दिन बाहर ही ज़्यादातर कटता है। या तो श्याम के पापा निकलेंगे तुरंत उनके साथ बाहर जाता है, या फिर कोई दिख जाए आते हुए तो फिर तो लगता है उसे कि हमें तो अब ये ले ही जाएंगे बाहर। और बस अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ रूम में, और वो ना एक ही जिद पकड़े हुए है कि उसे ले चलो बाहर। ये देखो तो मेरी और दीदी की चल रही हैं बातें। और आज श्याम के पापा लाए हुए थे कर्टेन, तो बस उसी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं दीदी को दिखा रही थी कि ये कर्टेन लेके आए हैं आज। और कलर तो इनका मुझे सही लग रहा है, लाइट कलर है, अच्छे भी लग रहे हैं, कपड़ा क्वालिटी भी अच्छी है। पर ये ना मेन गेट में, मैंने मेन गेट के हिसाब से मंगाया है, क्योंकि मेन गेट से सब बाहर से निकलते बैठते सब दिखता है इस वजह से। लेकिन मेन गेट के हिसाब से ये थोड़ा हल्के कलर हैं, जल्दी गंदे होंगे, इनमें डस्ट और मतलब कुछ भी गंदगी लगेगी ना थोड़ी से ही इसमें दिखेगा, बहुत जल्दी गंदा होगा। तो थोड़ा डार्क कलर होता ना तो ये रहता है, इतनी जल्दी उसमें मतलब गंदा होता नहीं है। इसमें थोड़ा सा भी किसी ने वैसे ही हाथ रख दिया ना किसी भी चीज़ का, तो वो हाथ भी दिखेंगे इसमें। और दीदी भी यही बोल रही थी, ये रूम में और विंडो के हिसाब से, अंदर के हिसाब से काफ़ी सही थे पर्दे। बना रही हूँ चाय, चाय बना रही थी, दीदी भी आ गई थी यहीं पे, तो यहीं पे खड़े खड़े बातें कर रहे हैं हम लोग। और एक जगह रहने से यही होता है, मैं दीदी के यहाँ चली जाऊँ, दीदी मेरे यहाँ आ जाए, बस ये सही रहता है। और गांव में भी मेरी एक सिस्टर हैं, तो मैं उनके यहाँ जाती हूँ, बड़ी वाली दीदी के यहाँ, नंदिनी के यहाँ जाती, जैसे नंदिनी मेरे यहाँ आती है मैं नंदिनी के यहाँ जाती हूँ, तो ऐसे वहाँ पे भी चलता है गांव में।
तो दोनों जगह मतलब ऐसा है, एक जगह में रह के सही रहता है, आपस में आते जाते रहो। तो बस यहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं। गोलू भी है, गोलू देखो चाय पी नहीं रहा है, वो उससे हमने पूछा भी लेकिन वो नहीं पीता चाय। गोलू पीता है चाय, ये नहीं पीता चाय, वो मोबाइल चला रहा है, वो भी चार्जिंग में लगे लगे। और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। दीदी तो जा ही रही थी पर मैंने बोला नहीं रुक जाओ, और अब मतलब खाने का टाइम तो वैसे भी हो रहा है, जैसे तुम्हें वहाँ बना के खाना है ऐसे मैं यहाँ बना देती हूँ तो खा के ही चली जाना। तो बस फटाफट से बना लेती हूँ खाना। और खाना बनाने के बाद में फिर मैंने दीदी को जस्ट परस दिया है खाना, तो बस वो खा रही हैं। गोलू भी है साथ में, और गोलू और जिया जी तो होंगे घर, यही दोनों आए थे, दीदी और गोलू। और पीछे ना बिखरा हुआ सामान इग्नोर करिएगा, ये सब श्याम की करामात है। कहीं पे भी चप्पल फेंक देता है, कहीं पे भी पैंट फेंक देता है, पूरे दिन तो इसके पैंट चेंज होते हैं, कहीं फुल पहनना है कहीं हाफ़ पहनना है, तो बस ऐसा है। दीदी लोग चली गई हैं घर, फिर मैंने किचन वगैरह का सब काम निपटाया, खाना पीना सब फ्री हो चुकी हूँ, बर्तन वगैरह सबसे। और बस अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल है हरियाली तीज। तो मुझे याद आ गया था, तो मैंने श्याम के पापा से अभी इतनी लेट नाइट मंगाई है मेहंदी की कोन, जो पास की दुकान है तो वो लेट नाइट तक खुली रहती है, तो उसमें मेहंदी की कोन थी भी, तो फिर मैंने मंगा ली है। और याद आ गया तो लगा ले रहे हैं, नहीं याद आता तो कोई बात नहीं। और ये है कि कल सोचो कल लगाने की तो सुबह टाइम तो कोई नहीं लगा पाएगा। और मेहंदी लगा भी बड़ी मुश्किल से रही हूँ, ये बीच बीच में पहले हाथ घुसेड़ देता है अपने कि मुझे लगा दो। जिस तरीके से मैं लगा पा रही हूँ मुझे पता है, कहीं यहाँ से धक्का दे रहा है कहीं वहाँ से धक्का दे रहा है, बस ये चलता है। उसी ये रहता है ना कि मुझे लगा दो पहले भर भर हाथ, उसके सामने कोई काम कर नहीं सकते हैं, हर काम में वो ये रहता है कि पहले मुझे लगाओ। तो यहाँ पे मैंने फाइनली मेहंदी लगा ली है, पीछे की तरफ इस तरीके से कुछ लगाई है, और आगे की तरफ मैंने सिंपल सी लगाई है, ऐसे ऐसे मतलब गोल टाइप में डिज़ाइन कर दिया सर्कल में, और हरियाली तीज लिख दिया है। तो फाइनली मेहंदी लग गई है, अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। श्याम तो जैसे तैसे सो गया है अपने पापा के साथ में, उसको सुलाते सुलाते वो भी सो गए हैं, वो भी सो गया है, दोनों लोग सो रहे हैं। और फिर मैंने फटाफट से लगा लिया, नहीं तो मैं ये ऊपर जब लगा रही थी ना तो इतना परेशान कर रहा था, बार बार अपने हाथों में लगवा रहा है कि इस वाले में लगा दो, इस वाले में लगा दो, ऐसे लग ही नहीं पा रही थी। तो फिर भी मैं जल्दी जल्दी लगा दी, मुझे भी नींद सी आ रही है तो इस वजह से। और सोच रही थी पहले कि पैरों में भी लगाऊंगी, ना पैर में कुछ नहीं लगा रही है, तो मुझे नींद आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।